हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। आज के इस रविवार के सत्संग में श्रीला गोपाल तथा आप सभी का मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आज का ये टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ओवरकमिंग फाइंडिंग फॉल्ट्स। जितना हो सके दूसरों में अच्छाई देखो। और बता कौन रहा है? है ना, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, दूसरों का दोष देखना बताना बहुत आसान है। दूसरों का दोष देखना और बताना बहुत आसान है, लेकिन खुद में झांक कर देखना बहुत मुश्किल है। और ये आज की सच्चाई है, ये आज की सच्चाई है, ये स्पेशल इफेक्ट्स की सच्चाई है। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे भक्त हैं जो गोलोक धाम जाना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? इस संसार में कोई आना ही नहीं चाहता। ये संसार कैसा है? दुखों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है। और ऐसे दोषों में हम गिरे हुए हैं क्योंकि हम में दोष है। जब हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, इसका मतलब है कि हम में दोष कूट कूट के भरा हुआ है। क्लियर आइडिया मिल गई आपको? सिंपल है। हम दूसरों में दोष क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम में दोष कूट कूट के भरा हुआ है। और ऐसे जगत में भगवान ने हमें डाला है, दोष से भरे हुए संसार में। सही बात है ना? देखिए, दोषों को ढूंढना बहुत आसान है, बताना भी आसान है, लेकिन बहुत जरूरी क्या है? उन दोषों को एक्सेप्ट करके उन लोगों को अपने साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है ना? जैसे हमारी ये 5 उंगलियां सही है क्या? सही नहीं है, दे आर नॉट इक्वल्स। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे थोड़ी अगर जख्म हो जाए, अरे यार इसको जख्म हुई है, पूरे इस उंगली को ही काट दो, क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा दर्द होगा ना? या फिर आप उसका उपाय योजना करने के लिए प्रयास करोगे। जख्म है ना, मरहम लगाएंगे। मरहम से भी अच्छी चीज है 2 मीठे शब्द, है ना? हाल ही में हमारी एक शिक्षिका जो है, वो ये स्विच ऑफ करने के लिए गई थी बटन, और बटन स्विच ऑफ करते समय वो गिर गई। ये सिर को लगा, हाथ को लगा। उसको बोला कि आप घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। वो कहने लगी, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं सुखी हूँ। घर पे अगर मैं जाऊंगी, मेरा हाल क्या है ये पूछने से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चीज, मतलब कोई व्यक्ति अगर गिरा है तो वो क्या चाहता है? अगर आप नीचे गिरे हुए हो तो वो क्या चाहता है? कि आप उनको और ज्यादा सुनाए? देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इससे बेहतर क्या है? उसको मदद का पहले हाथ दो, आइडेक्स वगैरह लगा, प्यार से बात करो, उसके बाद जाके आप पूछताछ करो। ज्यादा लगा नहीं है ना? तो ये है सच्चे भक्त की पहचान, यही होती है पर दुखी दुखी। पर दुखी दुखी का मतलब क्या है? कि जो
अपने को दूसरों के दुखों में शामिल होते हुए देखना है। तो सबको अगर गोलोक धाम जाना है तो इन चीजों से आपको सतर्क रहना है। जैसे बताया जाता है ना कि अटल सेतु से जाने से पहले वहां पे लिखा हुआ होता है मोटरसाइकिल नॉट अलाउड, फिर भी कुछ लोग जाते हैं लेकिन अगर वो गए तो क्या होगा? अगर नसीब अच्छा है तो छूट जाते हैं, नसीब अच्छा नहीं है तो पुलिस पकड़ लेती है, फाइन डालती है। ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है और कोई कह भी सकता है कि मैंने देखा नहीं था। सॉरी, आपने देखा नहीं था इसलिए आपको फाइन है। अगर आपने देखा होता तो आते ही नहीं, सिंपल है। आपने अगर देखा होता तो आप आते ही नहीं, देखा नहीं था इसलिए आप आ गए, इसलिए आपको फाइन मिली, सिंपल। तो जो आप कोई भी कर्म करते हो तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि भौतिक दुनिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है, आध्यात्मिक रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है। जैसे कॉलेज में अगर कोई गलती करता है बच्चा तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि तुम्हारी ये गलती है, लेकिन कहने का तरीका, जगह, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर कोई भक्त गलती कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इसी के लिए आज का ये है ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग, है ना। तो जिनको भी गोलोक धाम जाना है ये चीजें ध्यान में रखिए। तो ये बातें केवल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप को सुना रहा हूँ कि कैसे होती है कि जब हम दूसरों को बताते हैं तो हम खुद पहले उसका आचरण करने का प्रयास करना जरूरी है। यहाँ पे व्यासासन पर बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे हम उतरते हैं, उतरने के बाद का जो भी मैंने बताया है, बाकी सारे लोग जो है ना ऐसे एक एक चीजें नोट करते हैं। मैं क्लास में जब रहता हूँ, क्लास में जब बातें करता हूँ और क्लास से बाहर निकलने के बाद बच्चे ज्यादा नोट करते हैं जो उसने क्लास में बताया है, क्या वो खुद अपने जीवन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब हमारा बोलना, हमारा चलना, हम जो वस्त्र परिधान करते वो भी बच्चे हमें नीचे से ऊपर तक देखते हैं। जैसे खिड़की से हम ऐसे गुजरते हैं ना अंदर आने के लिए, बोले इधर ना तो आए, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, वाओ आई सॉलिड डिस्टर्ब। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम दिखते हैं केवल दिखाने के लिए, और दूसरी बात जो हमारा मन है, जैसे हम कहते हैं ना, हम जो बात है ऐसे मुंह पर बोलते हैं, हम पीछे नहीं बोलते। कई हद तक ये बात सही है, जब तक इससे किसी का फायदा न हो तब तक। अगर सही बोल के किसी का दिल टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, तो सही बोल के क्या फायदा है उसका? सही बात है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बहुत जरूरी है जो भी आप बोलोगे उसका 10 गुना आगे क्या परिणाम होगा ये समझ के बोलना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? विवेक बुद्धि, भगवान की कृपा और नम्रता। विवेक बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक का मतलब क्या है? क्या सही और क्या गलत, इसका ज्ञान होना, इसका मतलब है विवेक बुद्धि। तो जैसे हम कहते हैं कि हर एक मनुष्य में ये 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब व्यक्ति रजोगुण में होता है, पैशनेट, कुछ करना है, उसमें तब वो गलती कर बैठता है। तमोगुण में होता है, बहुत आलसी है, तब वो गलती कर बैठता है। मतलब उनको उठना ही नहीं है सुबह। तो उसको सत्व गुण में लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। देखिए, सोने के लिए ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता, सोकर
सुबह जल्दी उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये आसान है क्या? ये आसान नहीं है। जो मंगल आरती के लिए उठते हैं, सुबह सुबह जप करने के लिए उठते हैं, उन लोगों को ये पूछिए, जब हम सुबह उठेंगे तब कितने अलार्म बज बज के बंद हो जाते हैं या बंद करवाए जाते हैं अपने आप। वी आर मैकेनिकल कंडीशनिंग। जैसे ही अलार्म बजता है, मेरा एक अलार्म है प्रभुपाद जी का, रास्कल गेट अप अर्ली, डोंट वेस्ट योर टाइम। कई बार वो बंद करके हम सोए हैं। क्यों? हमारा जीवन दोषों से भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारा जीवन दोष से भरा हुआ है तो हमें दूसरों में दोषी दिखाई देगा। बहुत जरूरी है कि जो दोष हम में है वो दोष को कैसे हम सुधारें। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक गांव में रहने के लिए आता है, और जब वो गांव में एक गांव वाले से पूछता है कि ये गांव कैसा है, तो वो उसको कहता है कि तुम कौन से गांव से आए हो भैया? तो कहता है हमारे गांव के लोग एक नंबर के चोर हैं, मक्कार है, कुछ काम नहीं करते, हमेशा ताने देते रहते हैं, हमेशा झगड़ालू है, इसलिए मैं वहां से आ गया। तो वो व्यक्ति ने कहा ये गांव ना ऐसा ही है, इस गांव में भी लोग ऐसे ही है, झगड़ालू है, तुम यहाँ पे आओगे तो वही फल मिलेगा। ऐसा? तो वो चला गया। 2 दिन के बाद और एक व्यक्ति आया वहां रहने के लिए, कहने लगा कि तुम क्यों आए? तो कहने लगा मेरी ट्रांसफर हुई है वहां से यहाँ, सरकारी नौकर जो हूँ, तो मेरी ट्रांसफर हुई है, तो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं? हम जब जहाँ पे भी रेंट के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं ना लोकेलिटी कैसी है, पूछते कि नहीं पूछते कैसे लोग हैं यहाँ पे, फैसिलिटीज है कि नहीं, बाजार कितना दूर है, दूध सुबह उठ के लाना है तो कितना दूर जाना पड़ेगा, ये सारी बातें हम करते हैं, पूछते हैं। तो ये भी पूछने लगे कि ये यहाँ के लोग कैसे हैं, आप कौन से गांव से आए हो? मैं इस गांव से आया हूं जहां पे लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए नहीं है। अंदर है, मरने के लिए तैयार है। क्यों? इतना वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इतना वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इतना वो। देखिए वहां पे जो लोग रहते हैं उसमें बहुत सारा दोष भरा हुआ है। ऐसे माहौल में भी एक दूसरे को समझ के लेना और वैसे उस स्थिति में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ उस व्यक्ति ने कहा हमारा गांव भी वैसा ही है। हमारा गांव कैसा है? एक दूसरे के लिए है। हमारा गांव जब भी आप आओगे उससे भी ज्यादा दुगना प्यार आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप जिस मानसिकता से यहाँ पे आते हो वही मानसिकता आपको आगे दिखेगी। जो दोष आप में है वही दोष आपको दूसरों में दिखाई देगा। तो जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद पहली चीज, जब हम नए नए होते हैं तो 3 तरीके के लोग होते हैं भक्ति में। एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है भक्त, वो हमेशा गलतियों के ऊपर गलती करता रहता है, उसको चैटिंग जैसे भी करो। कुछ लोग सुनते हैं अलग अलग इस्कॉन को छोड़ के अलग अलग बातों को सुनते हैं। तो जो हम अलग अलग बातों को सुनते हैं, ये भी बातें सुनते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग किसको माने। तो जब हम फिक्स्ड हो जाते हैं एक संस्था में, मेरा ये विश्वास है प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं
वो हमें सही मार्ग पर लेके जाएंगे। अगर हम प्रभुपाद को छोड़ के अलग अलग चीजों को देखेंगे, वो भी देखना जरूरी है। जब हम भक्ति में आते हैं ये देखना भी जरूरी है कि कौन सा मार्ग हमें अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी अगर हम अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब है एक जगह पे ठहरा होके हमें पूछना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी दोष देंगे, वहां पे भी दोष देंगे, सब जगह पे दोष देंगे। क्यों? हमारा दिल, हमारा हृदय दोषों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमारा जीवन दोषों से भरा हुआ है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जब हम इस्कॉन में आते हैं, पहले पहले देखते हैं कि ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। स्टार्टिंग में हम जो कोई भी कहता है उसकी बात सुनते हैं, यस चैंटिंग, यस कम ऑन। खाना खाया? नहीं, बाद में, पहले सेवा। उस वक्त किसी का कोई दोष नहीं दिखता, उस वक्त क्या दिखती है? सेवा। और ये सेवा कहाँ से मिलती जाती है? भगवान उस वक्त थोड़ा सा जो सेवा का भाव जो रहता ना वो दे देते आप में। चल बेटा एंजॉय कर ले सेवा। झाड़ू पोछा, यस प्रभु जी चलो झाड़ू मारेंगे, यस प्रभु जी चलो पोछा मारेंगे। है क्या करना है? माह क्लीनिंग करना है, चलो सब पोछ देंगे। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, कंफर्ट जोन में थोड़ा आ जाते हैं, रिलैक्स आ जाते हैं। दूसरी बात क्या हो जाती है हमारी? धीरे धीरे मकत किरण। उससे पहले क्या होता है? सभी सेवा हो, यस आई विल डू। जब हम देखते हैं ना दूसरों को, काय करना मरे मजा तुम झाड़ू वाळून देता पोछा तो। इसका मतलब क्या है कि हम किस लिए आ रहे हैं? भक्ति करने के लिए आ रहे हैं? दूसरों का दोष ढूंढने के लिए आ रहे हैं? या केवल कंप्लेन लेने के लिए आ रहे हैं? हे बरे मरे आपण गेला प्रसाद घेऊ का आणि मका अंक पोछा मारून। तो जो सेवा है वो सेवा है। यू कैनॉट आस्क क्वेश्चन व्हाई, यू हैव टू सिंपली डू इट। भगवान उसी से खुश हो जाते हैं ज्यादा। पण प्रभुजी म्हाका एक सांग, पोटाक लागल्या भूक, कोण कोण भूक लागल्या, तो प्रसाद घेता, माझ्या हातीन झाडू आसा, त्या टायमार हांव सेवा सेवा करूं, तेजे कडेन पळोवन म्हाका राग येता ते पळोवन। आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। झाड़ू पोछा करना ही है, नो डाउट, लेकिन मेरा मन वहां पे है और मुझे प्रसाद लेने के बाद मैं सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा भक्तों का क्या रहता है, प्रसाद लेने के बाद वहां मुझे उपशीत चाहिए, पौड़ बदला कुछ मत झाड़ू, वो गलत है। पेट भरा हुआ है, बाद में हम कर सकते हैं, यस। लेकिन अगर आप, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसलिए हम कहते हैं कि जो भी प्रसाद सर्विंग करते हैं ना, उन लोगों को पहले प्रसाद लेना चाहिए। कुछ लोग हैं मतलब दिल दरिया होता है उनका। दिल दरिया मतलब क्या? जैसे हमारे राघवराम लोग वगैरह हैं, दिल दरिया है उनका, खुद की परवाह नहीं करते हो, हमेशा जो है दूसरों की सेवा करना, बस भर भर के देते हैं। और दूसरा व्यक्ति दे रहा है, आम्ही असा मनात म्हणतात का म्हणीना कितना झालं का सिनियर डिवोटी त्याला काय हटले। इसलिए सर्विंग टीम से अनुरोध है, जब भी आप प्रसाद लोगे ना, पहले प्रसाद लो, पेट भरो, बाद में सर्विंग करो। इस्कॉन चौपाटी में वैसे ही करते हैं। गौराम प्रभु ने एक बार देखा, बहुत लंबी लाइन, वहां पे कुछ लोग थोड़ा थोड़ा हलवा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हलवा दे रहे हैं। गौराम प्रभु एक बार एक बच्चों के साथ बैठे थे, देखा
हलवा इतना है, लेकिन इतना इतना परोस रहे हैं। तो जाके देखा और इंक्वायरी की, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु जी, उन्होंने अभी तक प्रसाद नहीं लिया। जो सर्विंग कर रहे हैं ना, उन्होंने अभी तक प्रसाद नहीं लिया। उनको लगता है क्या प्रसाद बचेगा, ज्यादा बचेगा तो हम ज्यादा खाएंगे। तो ये दोष है। क्या दोष है? कि अपने बारे में ज्यादा विचार करना। बराबर है ना? ये दोष है कि नहीं है? अपने बारे में विचार करना ये दोष है। लेकिन प्रभु जी ने जाके वहां पे करेक्ट नहीं किया उनको, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग। प्रभु जी ने नेक्स्ट टाइम क्या किया जानते हैं आप? वही जो मैंने आपको बताया, जो सर्विंग टीम रहती है ना, उनको बोला पहले प्रसाद भर पेट लो, जितना चाहिए हलवा खा ले बेटा। और जब प्रसाद लेने के बाद, पेट भरने के बाद, जब वो सर्विंग टीम के लिए गए, बार बार के हलवा दे रहे, खा ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बिना बताए भी दोषों को सुधारा जा सकता है। कैसे? जो उनकी पूर्ति है वो करके। उनकी पूर्ति क्या है? प्रसाद रहेगा कि नहीं रहेगा, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो उनको पहले खिलाओ। जब वो खाएंगे, उनका पेट भरेगा, तब वो दूसरों का सोच सकते हैं, अब जितना चाहिए उतना खा ले। बाद में दूसरों, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये सबको मैं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा क्या हो जाता है ना, हम कुछ प्रसाद अगर रह जाता है तो हम लेके चले जाते हैं, है ना? तो उससे पहले हमारी ये प्रसाद ले जाना बुरी बात नहीं है, प्रसाद लेकर जाना ये बुरी बात नहीं है। उससे पहले पूछना, जो सर्विंग टीम है, ये एटिकेट्स हैं हमारे। सर्विंग टीम, रोज आपने लिया का प्रसाद, अगर वो ना बोल रहे फिर भी अपना डिब्बा लेके आप वहां पे जा रहे, तो ये दोष है। और वो डाल रहे हैं, आप लोग, अरे उनका हृदय इतना उदार है, इतना बड़ा है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए बताइए? हमें उनके बारे में सोचना चाहिए पहले, ना कि दूसरों के बारे में। अच्छा, अगर कोई भूखा है घर पे और उसके लिए आप लेके जा रहे हो रिक्वेस्ट करके, अच्छी बात है, उन्होंने भी खाना खाया है और उनके लिए थोड़ा प्रसाद लेके आप जा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। बुरा कब होता है? जब ये जो डिवोटी सर्विंग कर रहे हैं उनको भूखा रख के आप लेके जा रहे हैं, वो दोष आ गया। इससे अच्छा है उनका भी पेट भरने दो, खुद का भी पेट भरो, सबका पेट भरने के बाद जितना चाहिए, जितना है उतना लेके जाओ। कौन ना बोलते आपको? उल्टा हम कहते हैं लेके जाओ अगर बचा है कि नहीं? हम कहते हैं यस। तो यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, कि डिटेलिंग कहते हैं, इनको जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम भक्तों को ऐसे टेक एज ग्रांटेड लेंगे, अरे हमारा ही डिवोटी है, हमारे देवकी तने प्रभु फिर से करेंगे प्रसाद, क्या प्रॉब्लम है? ये खाने की बात नहीं है, बनाने की बात है। बनाने के लिए कितना समय जाता है ना? तो सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है, दोषों से भी ज्यादा क्या होना? संवेदनशील होना, सेंसिटिविटी होना दूसरों के प्रति। जब हम सेंसिटिव होंगे दूसरों के प्रति, तो दोष अपने आप दिखने बंद हो जाएंगे। दोष जो है दूसरों में दिखने बंद हो जाएंगे, दिखेंगे लेकिन आपके ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, भौतिक जगत के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे रोड ट्रैफिक का रूल्स और हवाई जहाज का रूल्स अलग रहता है। जैसे फरवरी में फर्स्ट सिग्नल पड़ता है ना, वहां पे फर्स्ट सिग्नल और आप रुके हैं, और इतने में सारे रुके वहां पे हैं, और इतने में हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ना, ट्रैफिक रूल तोड़ लेते हैं।
थोडं सुटला तर यहाँ के लिए रूल्स अलग, वहां के लिए रूल्स है ही नहीं। वहां पे एरोप्लेन के लिए कहा रूल्स है कि वहां पे अरे तांबडी लाइट पडल्या आम्ही अंगारा हो या म्हणून क्या फॉल्ट है क्या वहां पे? नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है जब हम भक्ति में आते हैं। भौतिक जगत में आप जिसको करेक्ट करो अलग है, लेकिन जैसे ही आप भक्ति में आ जाते हैं कुछ बातों को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भक्तों को करेक्ट करने से पहले इन बातों को खुद से पूछिए। तो बहुत बार हम देखते हैं कि कोई कोई भक्त ठीक से जप नहीं करता, महामंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करता, हरे कृष्ण 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 कुछ कुछ होता है कृष्ण का गायब हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम नजर हटी दुर्घटना घटी, हम क्यों करते हैं ये महामंत्र का जप? भगवान को खुश करने के लिए ना। भगवान खुश होने चाहिए हमारे जप से, भगवान खुश होने चाहिए। जब हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, each and every syllable of महामंत्र is so important। जरूरी है कि हमारा ध्यान भटकेगा ही। भगवान खुद बोलते हैं, अर्जुन खुद बोलते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा मन एक जगह पे नहीं रहेगा। अगर कोई भक्त जप करते वक्त सो रहा है तो ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। याद तो कृष्ण को कर रहे हैं, चाहते तो हैं कृष्ण को याद कर ले, लेकिन निद्रा देवी आ जाती है बीच में। हाँ, आजा बेटा सो ले, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, सो जा रे। प्रभु कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। तो अगर आपका संबंध अच्छा है तो आप उसको हाथ लगाओ। आपका संबंध उसके साथ अच्छा नहीं है, आपकी दोस्ती उसके साथ अच्छी नहीं है, उसको जितना चाहिए सोने दो। सिंपल है। क्यों? हर एक का ईगो है। अब गणिता अब जब करता रादर उठेगा आए तुका पहिला निघताना। तो समझाने का तरीका भी होता है। तो कल हमारे धीर कृष्ण प्रभु जी का जन्मदिन था, तो हमेशा से हमें वो बताते आए हैं कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगर भक्ति में लॉन्गिटिविटी, जैसे हम श्रीदामा सगा प्रभु जी ने जो लेक्चर दिया, शॉर्ट क्लिप्स रहता होगा, सुनिए उसको। जिंदगी में आपको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी अपने जीवन में होना, जो हमारे जीवन में धीर कृष्ण रूप होकर चले गए। और एक जैसे हम यहाँ पे अगर गृहस्थ हैं, होना चाहते हैं, तो हमारे श्रीदामा सखा प्रभु जी है, प्रिय सखी माता जी है। तो वो जब आते हैं उनसे बात करना, अपने हृदय को खोलना, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। तो मैं हमेशा जब वो जब करते थे मैं उनके बाजू में बैठता था। तो मैं भी सोता हूँ जब में, ऐसा नहीं है मैं नहीं सोता हूँ, मैं भी सोता हूँ। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जब करते करते सो जाते हैं।
जब तक आप डिजायर नहीं करेंगे ना कि मुझे भगवान का सही में नाम लेना है, उनके लिए करना है, तब तक आप सोते ही रहोगे, जागते हुए सोते रहोगे। जब करना मतलब सोना, ऐसा नहीं है। चलो अब 2 घंटे अच्छे से घूम के आएंगे, मन भी कहता है तो बेटा जब करने के लिए बैठ, मैं घूम के आता हूँ, नहीं तो मैं आपको सुला के लेके जाता हूँ। तो एक बार एक वरिष्ठ भक्त जब कर रहा था, देखो कुछ बातें ऐसे होती, ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है, एक गलती अगर आप उस भक्त के साथ करोगे ना, दोष आपको उसको सुधारना है, लेकिन आप गलत पद्धति से, गलत तरीके से उसको सुधारने का प्रयास करोगे तो वैष्णव अपराध हो जाता है। और वो डिवोटी लास्ट तक मरते दम तक वो याद रखता है। आप जाके उसको सॉरी बोलते हो, लेकिन उसको याद रहा ना आपने जो किया है, तो कैसे भूलेगा? इतना आसान है क्या? जो आपने अगर एक चीज को तोड़ दिया, उसके बाद किसी व्यक्ति को आपने जाके सॉरी बोला, लेकिन तोड़ा ना आपने, जो चीज को आपने तोड़ दिया उसके बाद जाके आप उसको सॉरी बोलते हो, सॉरी का क्या मतलब है? गलती से होता है तो अच्छी बात है, जानबूझ के अगर आप तोड़ोगे बाद में जाके सॉरी बोलोगे तो भगवान भी देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हो, आप कैसे पेश आ रहे हो। तो एक बार ये कभी भी मत करना जीवन में, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो एक बार एक वक्त हमारा जब कर रहा था, हमारा मॉर्निंग जब वैसा रहता है, सब तुलसी महारानी और सब जगह पे ऐसे सारे भक्त बैठते थे कोंडा में। तो एक भक्त को सोने की आदत है, तो एक बार ये कलयुग रहता है ना, और खतरनाक रहता है, क्या दिमाग में आएगा पता नहीं। तो जब वो जब कर रहा था सो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक भक्त ने क्या किया, एवरीबडी इज चैंटिंग, लेकिन इस भक्त के मन में क्या है पता नहीं, धीरे गया उस भक्त की जो गिरवाई रहती है उसको निकाला और जाके लटकाई। फीडबैक कोई निकाला आज से, कैन यू इमेजिन? कुछ हो रहा है लेकिन इसको लग रहा है वो जब कर रहा है, फीडबैक कोई निकाला और ऐसा हाथ है उसका। नाउ जस्ट इमेजिन, अब उसके बाद वो भक्त जाके उसको उठाता है, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Then he saw, where is my feedback? जब उसको ये पता चला जिसने किया है उसने उससे संबंध ही तोड़ दिया। Everything is finished because of this one mistake that he has done. जब का मतलब जानते हैं आप और भगवान, आपके बीच और कोई नहीं आने वाला, कोई भक्त भी नहीं, unless and until you go and ask help from senior devotee। जैसे मैं धीरकृष्ण रूप गुरु जी के बगल में बैठ के जब कर रहा था तो उनको बताता था, गुरु जी अगर मैं सो गया, यू हैव टू टेल, आपको बोलना पड़ता है, गुरु जी अगर मैं सो गया तो मुझे उठाइए प्लीज, बिकॉज आई नीड हेल्प। क्योंकि मदद मांगना ये कमजोरी नहीं है, मदद मांगना ये करेज है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो कैसे मुझे उठाते ले जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ जब कर रहा हूँ और मेरी ये उंगली ऐसी बाहर है ना, he simply touches like this, करेक्शन है, लेकिन उस करेक्शन में प्रेम है। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम करेक्शन करते हैं लेकिन उसके मकसद को भूल जाते हैं, बराबर है ना? मकसद को भूल गए तो वो करेक्शन और कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि कनेक्शन है ही नहीं, करेक्शन करते गए। तो कुछ लोगों की आदत है, इट्स अ बैड पॉइंट, कि नींद आती है तो नींद न आए उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। या तो जब हमें पता चला, ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि हम सो रहे हैं, एक दूसरी बात, सो रहे हैं तो एक्सेप्ट करना कि हम सो रहे हैं,
तीसरी बात, अगर हम सो रहे हैं ऐसा पता चला कि हमें उठ खड़े होना चाहिए। खड़े होकर जब करना है, खड़े होकर भी अगर सो रहे हैं तो खतरा है। कुछ लोग चलते चलते सोते हैं, चलते चलते सोते हैं, बाद में ऐसे खंबे से टकरा जाते हैं, बीच बीच में खंबे को टकरा जाते हैं। तो ये जब नहीं है, जब ये आपके और भगवान के बीच का है बस, दैट इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर किसी भक्त को भक्ति में लाया है तो मैं उसके ऊपर रौब जमाऊंगा, अण्णा तुका भक्ती आणि हाव सांगतात तेच तुम्हें करपाक जाय। नो, नेवर। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है आवे अल्लाह का भक्ति, अब ये मेरे के अंडर रहेगा। अरे तुम्हारे साथ खुश नहीं है वो, और किसी के साथ खुश है। तो मैच्योरिटी क्या कहते हैं यहाँ पे कि आपको अगर वो व्यक्ति उससे खुश है तो आपको वहां पे कनेक्ट करना चाहिए, ताकि उसको उसके व्यक्ति के उस व्यक्ति के बारे में विश उसके मन में डालना चाहिए। बहुत खतरनाक है। ना तो आप उसकी मदद कर रहे हो ऊपर उठने के लिए, उल्टा आप क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में। अगर आप अपने आप को भक्त कहते हैं, भक्त का मतलब होता है कि दूसरों को ऊपर उठने के लिए मदद करें, ना कि दूसरों के बारे में विष उनके मन में डालें। ये भक्त का स्वभाव नहीं है। मानते हैं आप? जैसे हम जिसकी इमेज क्रिएट करते हैं वैसे ही वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं है। जैसे हमारी 11वीं 12वीं के बच्चे जब आते हैं ना, पास्ट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज पहले ही पहुंचा देते हैं, ये सर ऐसे हैं, ये टीचर ऐसी है, पहले से पहुंचा देते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हमारा काम वो कर देते हैं आसान। जब मैं अपने क्लास में जाता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और कोई टीचर है वो जानते हैं शिक्षक और बच्चे क्या करना चाहिए। यह जनरल प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मैं हमेशा से देखता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो हमेशा मैं ये भी देखता हूँ कि मैं अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको पहले सुनूं, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, क्योंकि रियलाइज होना कि मेरी मिस्टेक्स हो रही है। सेकेंड थिंग, अगर मिस्टेक हो रही है तो एक्सेप्ट करना। थर्ड थिंग, उसको रेक्टिफाई करना। फोर्थ थिंग, वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो रही है ना तो उसको भी जज करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? से हरि बोल। अब हम रामायण में चले जाते हैं। रामायण में रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। तो जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, ये घोषणा हो गई कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो ये घोषणा सुनने के बाद सारे अयोध्यावासी बहुत खुश हो गए। और जैसे अयोध्यावासी खुश हो गए, ये खबर जो है इंद्र, जिसको आप सुरेंद्र भी कहते हैं, सुरेंद्र मतलब सारे सुरों के राजा, जिसको तो सुरेंद्र भी कहते हैं। जब इंद्र ने ये देखा, यार ये तो बहुत गड़बड़ है, राम जी अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे तो हमारी हालत बिगड़ी हुई जाएंगी। हमें राम जी को रावण के पास लेके जाना है, तो रावण के पास लेके जाने के लिए उनको यहाँ से निकलवाना है, तो उनको यहाँ से निकलवाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंद्र जो है खुद के स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचता है। और जो अयोध्यावासी राम में सब कुछ गुण देखते हैं, वो मंथरा राम में दोष ढूंढने लगे। तो जब
उन्होंने सरस्वती माता से याचना की, इंद्र जी ने, कि आप जाओ उनकी जीवा पर बैठो और कैकेयी के कानों में ये विष ला दो कि राम में इतने दोष हैं कि उसको यहाँ नहीं वनवास में जाना है। तो ये सक्सेसफुल हुआ। कौन? इंद्र। इंद्र जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, कमान, ये अच्छी बात थी। अब सेकेंड थिंग, फिर से जब राम अभी वनवास में है, भरत जी को जब ये पता चला कि राम वनवास में चले गए हैं, तो राम जी भरत जी से बहुत प्रेम करते हैं, खुद से भी ज्यादा। तो इंद्र के मन में फिर से ये सवाल आया, राम जी अगर अपने भ्राता भरत की वजह से फिर से अयोध्या आए तो रावण को कैसे मारेंगे? तो वे कहने लगे, मुझे एक बार फिर से ये चाल चलनी पड़ेगी, सरस्वती से याचना करनी पड़ेगी कि अब ऐसा प्लान करो कि उससे भरत के मुख से राम का अपराध हो जाए। तो वो करने से पहले उसने बृहस्पति से सलाह मशवरा मांगना अच्छा था। तो जैसे ये गए बृहस्पति के पास, पूछा कि पिछली बार मंथरा के जरिए हमने राम जी को वनवास भेजा, तो इस बार ऐसा करूं क्या? तो यहाँ ये कहने की और सुनने की बात बहुत जरूरी है। यहाँ पे बृहस्पति कहते हैं, ये मत समझ लेना कि राम जी तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस कुकर्म की वजह से वनवास गए हैं। राम जी खुद चुनते हैं तुमको क्या करना है। ऐसा मत समझ लो कि ये तुम कर रहे हो, तुम तो केवल माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से मंथरा को चुना, मंथरा के माध्यम से वो खुद कहाँ गए? वनवास गए। तुम मानते हो ये तुम्हारा स्वार्थ था, लेकिन अगली बार फिर से ये दोष करना, गलती करना, ये बहुत तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि तुमने मंथरा के प्रति जो किया वो भगवान माफ करेंगे, क्योंकि मंथरा का और राम जी का इतना संबंध नहीं है। लेकिन अगर तुमने भगवान के भक्त के प्रति ऐसा करोगे, ये दोष, ये गलती दिखाओगे, अपराध करोगे, तो लेने के देने बढ़ जाएंगे, पहले बता रहा हूं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो जगन्नाथ जी हैं, इसलिए वो रंगनाथ जी हैं, वरदराज जी हैं। जगन्नाथ जो है वो अपने भक्तों को कैसे देखते जानते हैं? आपने एक थोड़ी सी भक्ति की ना, यहाँ पे थोड़ा झाड़ू पोछा मार दिया ना, तो भगवान जी की आंखें इतनी बड़ी है, मेरा भक्त देखो कितना काम कर रहा है। लेकिन झाड़ू पोछा करते करते सोफे के नीचे का नहीं मारा है ना? ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। ये बक्से को कौन उठाएगा, कौन झाड़ू मारेगा, कौन पोछा मारेगा? जब भगवान जगन्नाथ जी नहीं बनते, तब वरदराज जी बनते हैं, रंगनाथ जी बनते हैं। अरे छोड़ो, बॉक्स के अंदर का है ना, छोड़ो। लेकिन इतना बड़ी प्लेस को वो पोछा मार रहा है ना, इसलिए वो जगन्नाथ। इसका मतलब ये नहीं है सोफे के अंदर का वैसा ही छोड़ा है भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वरदराज हमेशा से आपको माफ करते रहेंगे। बहुत जरूरी क्या है, क्या जरूरी है? सिंसियरली सेवा करना। तो जब यहां पर हम देखते हैं सिंसियरली सेवा करना मतलब क्या है? कोई अपेक्षा नहीं, कोई भाव ही नहीं है जहां पे आपको कुछ पाना है। उदाहरण के तौर पर राम जी को जब ये पता चला
कि रावण ने सीता का हरण किया, तो वो ढूंढ रहे थे, सीते कहाँ हो तुम? पत्थरों को पूछा, झरनों को पूछा, पक्षियों को पूछा, जानवरों को पूछा, सबको पूछा, सीते कहाँ हो तुम? और ऐसी अवस्था में जब रावण सीता महारानी को लेके जा रहे थे अपने रथ से, हवाई मार्ग से, उस वक्त जटायु जो खुद गिद्ध है वो आए वहां पे आकर उन्होंने देखा कि रावण के हाथ में क्या है? खड्ग है। जटायु खुद युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, जटायु खाली बचाने के लिए गए थे। युद्ध तो रावण ने किया जटायु के साथ, क्योंकि युद्ध करने वाले व्यक्ति के साथ रथ होता है, तलवार होता है, भाला होता है। अगर कोई युद्ध नहीं करता है तो हवाई जहाज से वो आराम से वो लेके जा सकता है। रावण खुद आया युद्ध करने के लिए। तो जब देखिए ये सेवा भाव, ये जो जरूरी होता है अपने जीवन में बहुत, कि जटायु का जो भाव है सेवा का वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महान है। तो जब रावण ने उनके पंख छाट दिए, काट दिए, वो रक्त से सने हुए थे, उस वक्त वो केवल राम जी को ही याद कर रहे थे। राम जी जब वहां पे आए, जटायु को उन्होंने अपने गोद में लिया और पूछने लगे कि अगर आप चाहते तो मुझे ढूंढ सकते थे और मैं यहाँ पे आकर इस रावण का वध कर सकता था। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जटायु कितने महान हैं। जटायु ने इस प्रकार से युद्ध किया था कि उन्होंने अपने जान को भी न्योछावर कर दिया। ये क्यों महान है? इसलिए महान है क्योंकि जब दशरथ महाराज अपने अंतिम समय में थे, उस वक्त राम जी उनके साथ नहीं थे। राम जी यहां तक कि उनको अग्नि देने के लिए भी नहीं थे। यहां जटायु भगवान के गोद में हैं, उनको लेके वो रो रहे हैं, और जब प्राण जा रहा होता है भगवान के समक्ष उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जो नसीब दशरथ महाराज को नहीं मिला वो नसीब जटायु को मिला। इतना ही नहीं कि जटायु को अंतिम क्रिया तक प्रभु श्री राम जी ने दी। जो अग्नि रहती है, जो अपने बड़े जो पुत्र रहते हैं उनको करना चाहिए, जो दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु को हुआ। अगर भगवान चाहते वो दोष देख सकते थे, अरे तू तो पक्षी है। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने क्या देखा? सेवा देखी, भाव देखा। अगर भगवान पक्षियों में भाव ढूंढते हैं, भक्ति ढूंढते हैं, तो हम ऐसे बाहरी आवरण को इतना ज्यादा क्यों महत्व देना चाहिए, है ना? यहां तक कि बताया जाता है गौर किशोरदास बाबा जी, कुछ लोग आते थे उनको बार बार परेशान करते थे उनको, क्योंकि लोग जानते थे कि गौर किशोरदास बाबा जी जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान से बातें करते हैं। तो बहुत बार वो टॉयलेट में जाके भगवान का हरिनाम करते थे। आप बोले भगवान का नाम टॉयलेट में? टॉयलेट में इसलिए कि कोई आके उनको डिस्टर्ब ना करे। अगर हम यहाँ पे ऐसे जज करेंगे डिवोटीन को, दोष ढूंढते रहेंगे, तो हम भक्ति में आगे जाने में हम वही व्यत्यय खड़ा करते हैं। इसलिए जैसे भक्ति में आप आ जाते हैं ना, आपको ऐसे उनको फ्रीडम देना चाहिए। जितना आप खींचोगे ना, क्योंकि इस्कॉन जो हमारी संस्था है वो वॉलेंटरली है, कोई जोर जबरदस्ती से हाथ को पकड़ के आपको यहाँ पे लेके नहीं आए। किसी ने लाया क्या ऐसे रस्सी के बांध के, अरे आज प्रोग्राम आ
कभी ऐसा बोला है क्या आपको? जब हम वॉलेंटरी, आज के जगत में अगर देखोगे वॉलेंटरी का मतलब क्या है? खुद से आ रहे हैं। जब लोग खुद से आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमें उनके दोषों सहित उनको एक्सेप्ट करना। हम इस्कॉन में कैसे हैं हमें मालूम है। हमें सुधारने के लिए कितने साल लग गए, कितने सारे डिवोटी ने हमारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, वेस्ट नहीं किया। एक भी डिवोटी ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर मैंने पूरा समय जो बर्बाद कर दिया। कल जिनका जन्मदिन था, मैं आपको बोल दूं कि इस व्यक्ति ने, हरे कृष्ण रूप ने मेरे लिए जो किया है ना, पता नहीं कि ये जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये केवल उनके संस्कार हैं। हमारे माता पिता के रहते हैं, नो इशू, लेकिन जो भक्तों का प्यार रहता है ये इम्पोर्टेंट है। दोषों समेत उनको एक्सेप्ट करना। मुझ में कितना दोष है, बहुत दोष है, और हमें ऐसे ही दोषों को पीछे छोड़ के आगे लेके जाना है। कितने साल प्रभु जी ने, देखिए मैं बहुत ईगो हर्ट करता था प्रभु जी का, बहुत ईगो हर्ट करता था। सेंटर में मुझसे जैसा, जैसे हम कहते हैं ना, शरारती व्यक्ति नहीं होगा, सॉलिड शरारती था। जिस प्रकार से मैंने सीनियर डिवोटी का इंसल्ट किया है, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए हैं। मैं जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूँ, ये केवल मैं उन्हीं के बलबूते पर कह सकता हूँ। सिंपल है। अगर आप सेंटर में वीटीए के रूप में रह रहे हो, कोई अगर आपके पास आता है डिटर्जेंट मांगने के लिए, सिंपल है, क्या करना है? डिटर्जेंट देना है ना। मैं क्या कहता हूँ, तेरा नहीं है क्या डिटर्जेंट? तो खुद का डिटर्जेंट खुद का पैसा ले ले। तो रास्ते पर सही लाना है। तो इस व्यक्ति ने मुझे जिस प्रकार से सही रास्ते पर लाया है, फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी सेंसिटिविटी। इस्कॉन में रहना है ना, संवेदनशील रहना सीखो, दूसरों के प्रति अच्छा, दोषों को मत देखो। जितना दोष देखोगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। हम 2-2 घंटा मुझे वो लेके जाते थे वॉक के लिए। जैसे मैं बीएड होके आता था, बीएड से सुबह से लेके शाम तक बीएड होती थी हमारी, बीएड के बाद वो 2 घंटे नागेशी, हमारे सेंटर से नागेशी वो लेके जाते थे और बताते थे शरण ऐसा नहीं है, प्यार से समझाना। किसी को ना ऑर्डर देके समझाया नहीं जाता, प्यार। इसलिए कहते हैं ना, हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, सब कुछ है, और युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है अगर प्यार से अगर युद्ध जीता जा सकता है तो तलवार भालों को लेके क्या फायदा? तो इसका कोई काम नहीं है। इससे अच्छा है ये जो धार है ना, अपनी जिह्वा की धार, उसको पहले ठीक से शार्पन करो, ऐसे कि सामने वाला व्यक्ति अपना हो जाए, न कि आप जैसे बोलते हो कभी ना वो आपके जीवन में आए। हांव हेजे कारणाने वयचोच ना, कित्याक कोण उलयता कसो म्हाका, हांव गेल्लो म्हजो प्रॉब्लम घेवन आनी हो म्हाजे आपल्याचेच सांगता। सो फर्स्ट थिंग इज टू लिसन। काउंसिलिंग का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू, वो आया ना प्रॉब्लम लेके, फर्स्ट थिंग इज टू लिसन, एंड सेकेंड, unless and until he asks you the suggestion, then only you give your suggestion. उसका ये मत बताओ तुम मरे 16 राउंड कर पाते बस। मैं एक बता रहा हूँ, बोल रहा है 16 राउंड, क्या कनेक्शन है? नया डिवोटी है, वो अपने दुख लेके यहाँ पे आया है, तो अपने दुख को लेके आएगा। तो दुख से बाहर निकलने के लिए अगर आप में होता है तो उसकी मदद करो, नहीं हो रहा है एक्सेप्ट करो।
ब्लंडर मत करो उसके जीवन में। समझ में आ रहा है? ये बहुत एटिकेट्स वाली बातें हैं। जब हम ये एटिकेट्स को फॉलो करेंगे ना तो हम हमारी भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कीर्तन में डांस करना। पहले ही आया उसके हाथ को पकड़े डांस कर ना, मगर डांस कर पाजे ना ना डांस कर पाको आम्ही नाचता क्यों नाचो कुछ तुमच्याकडे नाचच्यापेक्षा होईता ना। सिंपलिसिटी है। या फिर हमारी आदत है। अब मैं यशवंत प्रभु को स्वप्निल प्रभु को सिंपल सुनिए ये ऐसे हक कर सकता हूँ। नए आए हुए व्यक्ति को मैं हक नहीं करूंगा। कितने यांचे हक भी करता। Unless and until you have that relationship with that person, you will not go and hug that person. Same with माताजी। नए लोग हैं उनको आप हक करोगे नहीं कितने चलना है नो, पहले कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो ना। वो खुद आके आपको हक करेंगे, आपको जाके उनको हक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल आपको जितना होगा ना भक्ति में सिंपल रहो। वो नहीं चाहता डांस करना, उसको जबरदस्ती मत खींचो नाचो कुछ रोडन रोडन नाचता आणि घरा वयता आणि केन्ना त्यांच्या प्रोग्राम अरे वो नहीं डांस करना चाहता, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो भक्ति जबरदस्ती वाली नहीं होनी चाहिए, वॉलेंटरीली होनी चाहिए। अगर वो करना चाहता है डांस, हाथ पकड़ो। कुछ लोग आते हैं अपने आप आते हैं। सेकेंड थिंग, जब भी हम यहाँ पे आते हैं हमारा हम कल मडगांव गए थे, वहाँ पे सेंटर का एक इनॉग्रेशन था। तो फर्स्ट थिंग जब हम अंदर आते हैं ना, आपके जो वेलकमिंग रहता है हमारा वो विद ब्राइट स्माइल होना चाहिए। आपके मन में बहुत दुख है, हम जानते हैं, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम अंदर आते हैं ना इतने बड़ा जो अशे मेळपाक जाय त्याविषयी ना येतलो बरो है ना। सही बात है ना। सबके जीवन में दुख है, लेकिन यहाँ पर है जो हंस रहे हैं उनके लिए हमें हंसना है, और उनके लिए जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मदद करनी है। लास्ट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरों का जो दोष हमें नहीं देखना है, ये हमें ब्रजवासी से सीखना है। दशम स्कंद के 6वें अध्याय में यहाँ पे बताते हैं कि जब पूतना आई थी, कहाँ पे पूतना कहाँ आई थी? गावड़ीवाड़ा। पूतना कहाँ आई थी? वृंदावन में आई थी। कहाँ? गोकुल में आई थी। क्यों आई थी? कृष्ण को दुग्धपान करने के लिए आई। जब वेश रूप बदल के ये पूतना आई, तब गोपियों ने देखा ये कैसे आई है। अरे ये तो अप्सरा है। ये क्या है? अप्सरा है। अरे नहीं नहीं, ये तो रमा है। रमा यानी कौन? पार्वती। अरे नहीं, ये तो लक्ष्मी है साक्षात। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे उनके हाथ में कमल है जो अपने नारायण का दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए है तो पूतना, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? गोपियां अच्छे गुण देख रहे हैं इस पूतना में। जब तक हम पूतना रूपी बुरे गुणों से, दोषों से बाहर नहीं निकलेंगे और उस लक्ष्मी जैसे गुणों को अपने अंदर नहीं अपनाएंगे, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। क्योंकि वहां पे भगवान ने लिखा है बाहर एनवी। एनवी का मतलब क्या है? नो वैकेंसी। जो एनवी करते हैं ENVY, उनके लिए एनवी नो वैकेंसी। जो एनवी करते हैं उनके लिए नो वैकेंसी।
तो अगर भगवान के धाम में जाना है, सबसे पहली बात, दूसरों में दोष देखना बंद करो। भगवान और भगवान के भक्त, ये उनको देखो। दूसरी बात, जब हम किसी को करेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम किसी को करेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात हमें ये पूछनी है कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ उसको करेक्ट करने वाला। और जब हम कहते हैं कि हम सही व्यक्ति हैं, तो क्या मेरा उसके साथ उतना घनिष्ठ संबंध है क्या, उसको मैं करेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। पूछना चाहिए। जब मैं किसी को करेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पहला सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं करेक्ट पर्सन हूँ। नहीं तो मत करो। सेकंड, तो जिसको मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ, उसके पीछे क्या मकसद है। कल मैं सो रहा था, आज ये सो रहा है, आज मैं दिखाऊंगा इसे कि सोना किसे कहते हैं और जब किसे कहते हैं। पूरा वीडियो वायरल कर दूंगा इसका। मुझे कल बता रहा था, सो रहा था जब हमें, आज तेरा हरि बोल करके छोड़ूंगा। और पूरे शिवोलिम मोरजिम ग्रुप में देखो ये वीडियो, जब करते करते सोना। रिवेंज की भावना से अगर आप करेक्शन करोगे तो क्या होगा, संबंध टूट जाएगा। जितना आप प्यार से किसी को समझा रहे हो और दूसरा व्यक्ति प्यार से वो एक्सेप्ट कर रहा है, तभी उसको समझाओ। सही बात है ना। अगर कोई समझा रहा है और आप उसको समझाने के लिए गए और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो वही करेगा उसको जो चाहिए, तो समझा के कोई फायदा है क्या। उसको उसके हालात पर छोड़ दो। उसको हम समझा समझा के थक गए, माँ बाप कहते हैं ना। उसको हम समझा समझा के थक गए। अब वो और उसका नसीब, हम यहाँ पे गएंगे, अब ये और भगवान जो है वो देखने दो। वो समझने वाला व्यक्ति है ही नहीं, क्यों समझाना, क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, है ना। क्यों। जितना हो सके उनको उनके हालात पर छोड़ दो। वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी। और उल्टा जितना आप उनको करेक्ट करने चाहोगे, उतना हम उनसे दूर होते जाएंगे। जितना हम उनसे कनेक्ट होंगे, वो करेक्शन भी खुशी खुशी स्वीकार करेगा। मानते हैं आप। पहले कनेक्ट देन करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट नो कनेक्ट, दूर हो जाएगा बेटा। अगली बात हम कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे पति पत्नी का जब संबंधों की बात आती है, तो एक बार गौर गोपाल प्रभु जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप जानते हैं कि शादी के बाद सबसे खुशी का मौका कौन सा है। कौन सा है। पति के नाक पर बैठा हुआ मच्छर, और उसको जब मैं मारती हूँ, माय गॉड। और ये कि बता के, ना जी ये आपको नहीं मच्छर को मारा था, मन ही मन इतना इतना अच्छा लगा। तो रिवेंज की भावना न होनी चाहिए अपने जीवन में। तो पहली बात संबंध की बात की, उसके बाद हमने करेक्शन की बात की, उसके बाद क्या हम सही तरीका अपना रहे हैं क्या। सही तरीका मतलब जानते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है उसको मुझे सुधारना है। ऐसा नहीं कि हर दिन वो गलत कर रहा है और आप आंखें बंद करके देख रहे हैं। नो, यू हैव टू करेक्ट इट। अगर उसको आगे बढ़ना है तो आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं सुन रहा है तो उसकी बात है, तो करेक्ट करने का तरीका भी सही होना चाहिए ना। आप क्या कह रहे हो इससे अच्छा है आप कैसे कह रहे हो।
क्या बोला मैंने? आप क्या कह रहे हो इससे बहुत बड़ा क्या है, आप कैसे कह रहे हो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कह रहे हो, इससे अच्छा आप कैसे कह रहे हो। तो अगर किसी को कहना है कि आप बुरे हो, तो आप कैसे कहते हो उसको बुरे हो, कैसे कहते हैं? यही जीवा है। अगर आपने ये ऐसा किया ना तो आप अच्छे हो जाओगे। क्या कहा? अगर आपने ये थोड़ा सा अच्छा किया ना तो आप और अच्छे हो जाओगे। तो ये हमारा तरीका अच्छा है। अरे क्या ये फालतू, ये भी कोई तरीका है करने का? बस खत्म, रिलेशनशिप पैकअप, नो मोर रिलेशन। तो आपको अगर किसी को सुधारना है तो फर्स्ट व्यक्ति, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? दूसरा, क्या मेरा इसके करेक्शन करने के पीछे क्या मकसद है? क्या मैं सबको दिखाने के लिए कर रहा हूँ? आई ताके जाए का पसंद इतना तो दूसरा, सही तरीका। रोजी अगर आप ध्यान देकर जब करोगे ना, ध्यान देकर, तो भगवान का और आपका संबंध और अच्छा हो जाएगा। ना कि अरे किधे रे तू एक अक्षर खाता, अरे कृष्णा म्हणपाक जाय, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण किधे, मातशें लक्ष दी। तरीका गलत है। चौथी बात, जय श्री सुनीता सचिदानंद भगवान की। चौथी बात हम कहते हैं वक्त। ये भी बहुत मैटर करता है। अब देखिए, लोगों को ना आदत नहीं है फीडबैक सुनने की। आदत है क्या? नहीं। अगर मैंने अच्छा लेक्चर दिया आज और बाहर गया, ए ब्रो किधर रहते हैं, बोले मैंने इतना परिश्रम लिया, 8 दिन से मैं इस लेक्चर को प्रयास कर रहा हूँ अपने जहन में उतारने का। विद इन नो टाइम वन पर्सन कम्स एंड सेज किधर रहते हैं, आमका पहले खबर आने थे। देन व्हाट विल हैपन? ये वक्त सही नहीं है। आप करो उसको करेक्ट, नो इश्यू। 1-2 दिन के बाद करो, 3 दिन के बाद करो, इमीडिएट जाके उसको बोल देना ये वक्त सही नहीं है। आप यहाँ तक मेरे साथ हो ना, मानते हैं ना मैं जो कह रहा हूँ सही है, करना चाहिए अपने जीवन में, हाँ? और चौथी बात है जगह, मतलब लास्ट जगह। आप कहाँ करेक्ट कर रहे हो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा अपने बच्चों को पूछता हूँ, आपको सबके सामने लेफ्ट एंड राइट दे दूं या बाहर ले जाके अकेले में तुमसे बात करो? वो कहते हैं सर बाहर जाके आप लातों घुसों से मारो, 4 चाटे मारो, सबके सामने नहीं। नहीं नहीं, क्यों? हमारा भी कोई सेल्फ एस्टीम है, हमारी भी कोई इज्जत है। सबके सामने हमारा फालूडा मत करो। ये आज के बच्चों की भाषा है कि नहीं? सबकी नजरें उनके ऊपर टिकी हुई रहती है। जब वो बोलने के लिए खड़े रहते हैं ना, सबसे पहली बात तो मैं उनको प्रेज करता हूँ कि आप लोग खड़े रहें, बात की। नहीं तो हमारे मन में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, अगर मैंने ये बोला तो बाकी लोग हंसेंगे, अगर मैंने गलत बोला तो मैं आगे जाके सही बोलूंगा भी क्या? ये सवाल बहुत सारे आ जाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जब आप नए हाई सेकेंडरी में आते हैं और 20-25 स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ पे रहते हैं, और अगर गलत उत्तर दिया तो किधर रहेगा यह करना अपने तो आने के अंदर लाइफ बोलो सकता।
कभी भी वो खड़ा नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है उस शिक्षक को भी कि ये बताना कि जैसे आप लोगों को ये उत्तर मालूम है, उसको मालूम नहीं है, तो उसको बताना, समझाना और उससे ज्यादा प्यार देना। हमारी संस्था में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रिशिएट एंड लव। सुखविलास प्रभु जी हमेशा ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या? अप्रिशिएट एंड गिव एज मच लव एज यू कैन। क्योंकि ये प्रेम केवल भगवान ही दे सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा अगर लगे कि यार कमान, अब इन लोगों ने कितना अच्छा सुंदर कीर्तन किया, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि जब लेक्चर देने वाला होता है ना, पहले माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये माहौल भगवान के कीर्तन से किया जाता है। और ये हमारी जो टीम है बहुत पावरफुल टीम है, बहुत पावरफुल टीम है। जो यहाँ पे बैठा हुआ फूल सुनता है they are power and I'm just a fool. Because of their power, holy name, कोई मूर्ख भी यहाँ पे बैठा, मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ, बोल सकता है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और ये शक्ति उनसे जब आ जाती है तब अच्छे तरीके से हम लेक्चर दे सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पर जिस प्रकार से आपने बहुत शांत चित्त रहकर सुना, तो बहुत खुशी है कि आपने अपना कीमती समय जो और कहाँ दे सकते थे वो यहाँ पे दिया। तो मैं आप सभी का श्रील प्रभुपाद जी की ओर से, इस्कॉन संस्था की ओर से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।